तो एपिसोड 12 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो एक नदी के किनारे बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी रॉय उसके पास आता है और इसके बारे में पूछता है, जिस पर एलेक्स कहता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन रैंक बढ़ानी है, साथ ही मुझे बाहर के वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करना है। तो मुझे स्टोन विलेज को छोड़कर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा, जिसकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स को बचा सकूंगा। तो रॉय कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जिस पे एलेक्स मान जाता है। आगे वो दोनों शेन और बाकी सबको कहते हैं कि हम एक ट्रेनिंग स्कूल जा रहे हैं, जिस पर शेन कहता है कि तुम वहां जा सकते हो, लेकिन तुम दोनों अपना ध्यान रखना, साथ ही तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। इसके बाद एलेक्स और रॉय अपना सफर शुरू करते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें बहुत सारे बीस्ट मिलते हैं, जिन्हें हराकर एलेक्स अपनी रैंक बढ़ा लेता है। साथ ही रॉय भी उनमें से कुछ बीस्ट को हराकर उनकी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से वो भी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर आ जाता है। अब वो दोनों और आगे बढ़ते हैं, जहाँ थोड़ा चलने के बाद वो उस लेडी वाले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुँच जाते हैं। साथ ही वहाँ पहुँचने पर एलेक्स ने अपना भेस बदल लिया था, क्योंकि उस दूसरे वर्ल्ड में कुछ रिकॉर्ड्स तोड़ने की वजह से ज्यादातर सभी लोगों को एनिमल मिल्क बॉय के बारे में पता चल गया था। दूसरी तरफ एक सैनिक एक बंदे के पास जाता है और उसे कहता है कि जिस बंदे ने ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, जिसका नाम एनिमल मिल्क है, उसका चेहरा बिल्कुल जैसन की तरह है। ये सुनकर वो बंदा अपने सैनिक को एलेक्स पर नजर रखने को कहता है। इधर एलेक्स उस लेडी के दिए हुए एडमिशन टोकन को अपने भाई को दे देता है, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट था और एलेक्स को लग रहा था कि रॉय शायद उसे पार ना कर पाए। अब रॉय उस टोकन को जाके एडमिशन इंचार्ज को दे देता है। तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है, जिसका नाम मारिया था, जो इंस्टीट्यूट के इंचार्ज के तौर पर उन सभी लोगों के होने वाले टेस्ट को देखने आई थी। अब वो एडमिशन इंचार्ज टेस्ट को स्टार्ट करते हुए उन सबको एक जगह पर भेज देता है और उन्हें कहता है कि इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुम्हें 2 एग्जाम क्रॉस करने पड़ेंगे। तभी वहाँ आसपास बहुत सारी सर्कल फॉर्म में एनर्जी आ जाती है और उन पर अटैक करने लगती है। ये देखकर एलेक्स उनसे बचने लगता है। तभी उसे वो जमीन बिल्कुल पहले वाले वर्ल्ड जैसी दिखती है, जिसके अंदर ट्रेजर बोन थी। इसलिए एलेक्स खुद उस एनर्जी से बचता हुआ चैम्प को ट्रेजर बोन ढूंढने को कहता है और जैसे ही चैम्प उस ट्रेजर बोन को ढूंढ लेता है तो एलेक्स जमीन में मुक्का मारकर उसे अपने पास रख लेता है। लेकिन उसे लग रहा था कि यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हैं, इसलिए यहाँ और भी ट्रेजर बोन्स होंगी। अब एलेक्स अलग अलग बच्चों के एग्जाम प्लेस पर जाकर वो ट्रेजर बोन निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो सभी बच्चे फर्स्ट एग्जाम में पास हो जाते हैं। ये देखकर एडमिशन इंचार्ज उन्हें फेल करने का प्लान बनाते हैं। अब सेकेंड एग्जाम स्टार्ट होता है, जहां एलेक्स को अपने सामने एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है, जिसमें लिखा था कि अगर उसे ये लेवल पास करना है तो उसे 2 जेम स्टोन इकट्ठा करने पड़ेंगे, जिसमें से एक उसे वही मिल जाता है। इसके बाद एलेक्स दूसरा जेमस्टोन ढूंढने लगता है, जहां उस पर एक बड़ा सा लिजार्ड बीस्ट हमला कर देता है, तो एलेक्स भी उससे बचने लगता है। तभी वो लिजार्ड बीस्ट एलेक्स को जोरदार टक्कर मारती है, जिसकी वजह से वो हवा में उछल जाता है और उसका एक जेमस्टोन उसकी जेब से निकलकर नीचे गिरने लगता है। तभी एक लड़का वहां आकर उस जेमस्टोन को ले लेता है, लेकिन उसी वक्त वो लिजार्ड बीस्ट उस लड़के पर भी अटैक करती है, जिसकी वजह से अब वो जेमस्टोन जमीन पर पड़ा था। साथ ही अब वो तीनों एक दूसरे के सामने थे। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बीस्ट आ जाता है, जिससे डर के वो लिजार्ड बीस्ट और वो लड़का भाग जाता है। साथ ही वो बीस्ट एलेक्स पर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो। 13 की शुरुआत में वो टाइगर बीस्ट उस लिजार्ड बीस्ट को डराकर वहाँ से चला जाता है, तो एलेक्स भी उसका पीछा करने लगता है और उसके गुफा में पहुँचने पर वो देखता है कि वहाँ पर एक ब्लैक लोटस लगा हुआ है, जो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए एलेक्स उसे लेने का डिसाइड करता है, पर तभी वो टाइगर बीस्ट उठ जाता है, जिससे डरकर एलेक्स वहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि वो उस लोटस को कैसे चुराए, क्योंकि उस गुफा में ब्लैक टाइगर बीस्ट था। उसी समय उसके ऊपर से एक बर्ड गुजरता है, जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो उस बर्ड को पत्थर मारने लगता है, जिसकी वजह से वो बर्ड गुस्से में एलेक्स का पीछा करने लगती है। इसके बाद एलेक्स बहुत सारे बीस्ट को परेशान करके उन्हें अपने पीछे ले जाते हुए ब्लैक टाइगर बीस्ट की गुफा की तरफ जाने लगता है, जहाँ पहुँचने पर वो टाइगर उस गुफा से बाहर आता है और उन बाकी बीस्ट को देखकर दहाड़ने लगता है, जिससे डरकर बाकी बीस्ट वहाँ से भागने लगते हैं। अब ये देख के एलेक्स ब्लैक टाइगर बीस्ट के गुफा में वापस जाते वक्त उसके पीछे अटैक करता है, जिसे
वो टाइगर बीस्ट बाकी बीस्ट का अटैक समझकर उनके पीछे भागने लगता है। अब एलेक्स मौका पाकर वो लोटस ले लेता है और एक जगह पहुंचकर उसे पूरा खा जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी गर्म होने लगती है। तो वो अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए पानी में कूद जाता है और वहीं पर बैठकर मेडिटेट करने लगता है, जहां मेडिटेट करते करते वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 6th स्टेज पर पहुंच जाता है। ये देखकर एलेक्स वो जेम स्टोन्स वापस लेने का डिसाइड करता है। इस तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने एलेक्स का जेम स्टोन लेने की कोशिश करी थी, जो अब किसी और से उसके जेम स्टोन छीन रहा था। तभी वहाँ एलेक्स आकर उसे बेहोश कर देता है, साथ ही उसके सारे जेम स्टोन्स लेकर उनमें से आधे वहाँ खड़े हुए उस लड़के को दे देता है। ये देखकर वो लड़का उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि मेरा नाम क्रिस है, जिस पर एलेक्स भी अपना झूठा नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम फ्रैंक है। तो क्रिस उससे कहता है कि यहाँ पर एक एनिमल मिल्क नाम का लड़का आया हुआ है, जो हो सकता है कि तुमसे ये जेम स्टोन्स चुरा ले, इसलिए तुम सावधान रहना। आगे एलेक्स को वहाँ पर एक स्टोन दिखता है जिस पर स्टूडेंट के पास होने का रिजल्ट आने वाला था। दूसरी तरफ मारिया को वो एडमिशन इंचार्ज जिसका नाम लियाम था, वो कहता है कि वो एनिमल मिल्क यहीं पर आया हुआ है, तो तुम उसे पकड़ लेना। लेकिन उससे पहले लियाम मारिया के साथ उसी बड़े पत्थर वाली जगह पर जाता है ताकि वो रिजल्ट देख सके। लेकिन वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि उस पत्थर पर किसी ने ड्राइंग बना रखी थी। ये देखकर लियाम गुस्सा होने लगता है, तो मारिया कहती है कि जरूर ये एनिमल मिल्क ने ही किया होगा, क्योंकि उसे शायद ऐसे स्टोन पसंद नहीं। तभी लियाम को वहाँ वो लड़का दिखाई देता है जिसे एलेक्स ने बेहोश कर दिया था, जिसके होश आने पर लियाम उसे गलती से एनिमल मिल्क समझ लेता है और उसका गला पकड़कर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, जिस पर मारिया कहती है कि ये एनिमल मिल्क नहीं है। तो लियाम उसे छोड़ देता है और उस लड़के को समझ आ जाता है कि जिसने उसे बेहोश किया था वही एनिमल मिल्क है। तभी लियाम का एक जूनियर उसे बताता है कि ब्लैक लोटस को किसी ने निकाल लिया है, जिसे सुन के लियाम और गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो लोटस उसने अपने लिए वहाँ रखा था, लेकिन ब्लैक टाइगर के होने के बावजूद भी किसी ने उसे चुरा लिया। अब लियाम अपने जूनियर को जल्द से जल्द उस बच्चे को ढूंढने को कहता है। आगे लियाम एग्जाम में पास होने वाले सभी बच्चों को बधाई देते हुए उन्हें उनके पूर्वजों की रिस्पेक्ट करने को कहता है। इसके बाद लियाम वहाँ वही बड़ा पत्थर मंगाता है और उन सब बच्चों को कहता है कि ये कारनामा एनिमल मिल्क नाम के बच्चे ने किया है, जो तुम में से ही एक है, इसलिए जो भी मुझे उसका पता बताएगा मैं उसे पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। रात को हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने पहले वाले रूप में आ गया था, क्योंकि उसके फेस को पहचानने वाले मारिया और बाकी सब वहाँ से चले गए थे। अब एलेक्स डेविड के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसे कुछ बच्चों से पता चला था कि डेविड भी यहाँ पर आया हुआ है, जिसकी वजह से वो गुस्से में था। तभी उसे पहाड़ पर चढ़ते हुए एक बंदा दिखाई देता है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 14 की शुरुआत में एलेक्स भी वहाँ जाने लगता है जहाँ से वो बंदा गुजरा था। जहाँ जाते हुए उसको रास्ते में एक दरवाजा दिखता है, जिसके अंदर जाने पर वो अपने सामने एक बहुत बड़ी सी शील्ड देखता है। तो एलेक्स अपनी पावर को यूज करके उस शील्ड को तोड़ देता है, जिसके बाद उसे वहाँ गॉड ल्यू की तरह ही एक ट्री गॉड दिखते हैं। लेकिन वो ट्री गॉड थोड़े बीमार थे, जिसपे एलेक्स उन्हें कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा आराम करने के बाद आप भी ठीक हो जाएंगे। तभी उस ट्री गॉड में से कुछ एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर एलेक्स वहाँ मेडिटेट करने बैठ जाता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। लेकिन थोड़ा मेडिटेट करने के बाद भी एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो शेन का दिया हुआ ट्रेजर स्टोन कैसे कंज्यूम करे। ये सुनकर वो ट्री गॉड की स्पिरिट उसको एक इशारा देती है, जिसे देखकर एलेक्स सब कुछ समझ जाता है और उस ट्रेजर बोन को कंज्यूम कर लेता है। इसके बाद एलेक्स वहाँ से जाने लगता है। तभी एक इंसान की स्पिरिट उसके पीछे पड़ जाती है, जो उससे कह रही थी कि मुझे मेरी तलवार दे दो। ये देखकर एलेक्स और चैम बुरी तरह डर जाते हैं, पर एलेक्स कैसे भी करके वहाँ से निकल आता है। अगली सुबह एलेक्स जब प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहाँ वो घोस्ट फिर से आ जाता है और उससे तलवार मांगने लगता है। अब ऐसा रोज रोज होने लग गया था, जिसकी वजह से एलेक्स परेशान हो चुका था। एक दिन एलेक्स देखता है कि रॉय को कुछ बच्चे तंग कर रहे हैं। ये देखकर एलेक्स उन्हें डराकर वहाँ से भगा देता है। उसी वक्त वो घोस्ट वहाँ फिर आ जाता है, तो एलेक्स उससे पीछे छुड़ाने के लिए भागने लगता है, जहाँ भागते भागते वो लियाम से टकरा जाता है और उन्हें बताता है कि मेरे पीछे एक घोस्ट पड़ा है जो मेरे से अपनी
अपनी तलवार मांग रहा है, लेकिन उसकी तलवार तो उसके सर में ही घुसी हुई है। ये सुनकर लियाम डरते हुए उसे अपने बॉस के पास ले जाता है। जहाँ पहुँचते ही वो बॉस, जिसका नाम ली था, वो पहचान जाता है कि एलेक्स ही एनिमल मिल्क है, पर एलेक्स इसके लिए इनकार कर देता है। तो ली उसे कहता है कि तुम ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के 6th लेवल पर हो और यहाँ पर आए हुए बाकी बच्चे इतनी जल्दी इस स्टेज पर नहीं पहुँच सकते। अब ये जानकर लियाम एलेक्स पर भड़कने लगता है क्योंकि उसने उसकी कीमती चीजें खराब करी थी, जिस पर ली कहता है कि अब तुम उन चीजों को भूल जाओ। इसके बाद एलेक्स ली को भी सारी बात बताता है और कहता है कि उसकी तलवार उसके सर में ही है, तो वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। ये सुन के ली उसे बताता है कि जो तलवार उसके सर में है वो उसके दुश्मनों की है। उसकी असली तलवार बैदुआ नाम के एक माउंटेन पर है। साथ ही वो उसे कहते हैं कि हर कुछ सालों बाद वो स्पिरिट कुछ अच्छे बच्चों को दिखाई देती है ताकि वो बच्चे उसके लिए उसकी वो तलवार ला सके, पर एलेक्स वो तलवार लाने के लिए मना कर देता है। तो ली उसे कहता है कि वहाँ पर एक ताकतवर बच्चा ही जा सकता है, इसलिए तुम्हें ही वहाँ जाना होगा क्योंकि हमने डेविड को किसी और जगह भेज रखा है। अब एलेक्स ली की बात सुनकर इसके लिए मान जाता है। तो ली कहते हैं कि तुम्हें जाने से पहले अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ानी होगी। इसके लिए कल तुम मेरे एक दोस्त के पास जाना जो तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक सिखाएंगे। अगले दिन एलेक्स ली के दोस्त के पास चला जाता है जिसका नाम जेफ था, जो बहुत देर से मेडिटेट कर रहे थे, जिसकी वजह से एलेक्स बोर होते हुए उनसे पूछता है कि आप मुझे टेक्निक कब सिखाएंगे, जिस पर जेफ कहते हैं कि तुम्हें उससे पहले मेरे गार्डन को पानी देना होगा। तो एलेक्स ये सुनकर अपनी पावर का यूज करते हुए उस गार्डन को पानी देने लगता है, लेकिन इसकी वजह से वो जड़ी बूटी का गार्डन खराब हो जाता है। ये देखकर जेफ गुस्सा हो जाते हैं। आगे हम एलेक्स और रॉय को साथ में देखते हैं, जहाँ रॉय के हाथ पर चोट देखकर एलेक्स उससे इस बारे में पूछता है। तो रॉय कहता है कि मैं प्रैक्टिस करते हुए गिर गया था। ये सुनकर एलेक्स चैंप से एक जड़ी बूटी मंगाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि चैंप ने जेफ के गार्डन से कुछ जड़ी बूटियां चुरा ली थी। ये जानकर चैंप उसे जड़ी बूटी दे देता है और रॉय उसे इस्तेमाल कर लेता है। साथ ही एलेक्स चैंप को कुछ भी चुराने से मना करता है। अगले दिन एलेक्स जेफ वाली जगह पर जाता है जहाँ वो चैंप को बंधा पाता है। तभी वहाँ जेफ आ जाता है और उसे कहता है कि ये उसकी जड़ी बूटी चुराने की सजा है, जिस पर एलेक्स कहता है कि आप इसे छोड़ दें। तो जेफ कहते हैं कि तुम इसे छुपा कर रखा करो, अगर किसी को पता चल गया कि ये एक लेजेंडरी बीस्ट है तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। इसके बाद जेफ चैंप को छोड़ देते हैं, जहाँ छूटते ही चैंप एलेक्स को इशारा करते हुए बताता है कि थोड़ी देर पहले रॉय को कुछ बच्चे मिलकर पीट रहे थे। ये सुनकर एलेक्स चिंता करते हुए उसके पास जाने लगता है, पर जेफ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वो स्पेशल टेक्निक सिखाऊंगा। लेकिन एलेक्स वहाँ से जाने की जिद करने लगता है, तो जेफ उसे अपनी चेन से पकड़ लेते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।